तो बच्चों ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन थे वो आपके यूनिसेलुलर थे। एंथीडिया एक डंडे के ऊपर था, उस डंडे को बोलते थे एंथीडियोफोर, और आर्चिगोनिया एक डंडे के ऊपर था, इसको बोलते थे आप आर्चिगोनियोफोर। मेल ब्रांच के टिप पर है एंथीडिया, फीमेल ब्रांच के टिप पर है आर्चिगोनिया। पूरे प्लांट किंगडम में किसी भी गैमेटोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं मिलते। अगर कोई आपसे पूछे सीड सबसे पहले कहाँ बने, जिम्नोस्पर्म में बने। तो फंगस स्पाइनस की रूट पर आके उस रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है। ये येलो कलर का पॉलन ट्यूब किसको लेके जा रहा है, रेड कलर को। रेड कलर का मतलब क्या है, मेल गैमेट। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों आज जो मैं समरी लेक्चर लेकर आया हूँ, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। बच्चों इसके अंदर मैं आपको एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म का पूरा आपको अच्छे से रिवाइज कराने वाला हूँ। ठीक, एंजियोस्पर्म इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, वो एनसीईआरटी में बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है। उसको हम क्लास 12th के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फुल डिटेल में पढ़ाते हैं। तो वहां सिर्फ डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक, तो इस लेक्चर के अंदर आप एल्गी से लेके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का पूरा आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों एल्गी क्या है, जैसे मैंने आपको पानी के अंदर एक एल्गी दिखाया था जो आपको ग्रीन कलर का दिखा। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर का आपको दिखा वो उस ग्रीन कलर वाले पार्ट को बोलते हैं गैमेटोफाइट। उस पर सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया। एंथ्रीडिया ने पानी में मेल गैमेट निकाला, ऊगोनिया ने फीमेल गैमेट निकाला। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, और जाइगोट डिप्लॉयड है मतलब स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, इसमें मियोसिस हुआ तो आपका स्पोर बना, और स्पोर ने जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना लिया। तो इसके अंदर आप देखिए ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉयड है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो ये जो एल्गी है गैमेटोफाइट, ज़्यादातर एल्गी के शरीर को गैमेटोफाइट बोलते हैं, और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। तो अगर आपको कोई एल्गी दिख रहा है, आपको 10 एल्गी दिख रहे हैं, तो 10 में से 6 या 7 एल्गी आपको ग्रीन एल्गी दिखेंगे। उनके शरीर को गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, और उनका गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, इसलिए ज़्यादातर एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक है, क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपके ज़्यादा है। ठीक, यहाँ से जनरल कैरेक्टर स्टार्ट किए थे। एम्ब्रियो, सीड, फ्लावर, फ्रूट, जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता, रूट स्टेम लीफ नहीं मिलता। ठीक है, ऐसे शरीर को आप थैलॉइड बोलते हैं। मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, क्लोरोफिल मिलेगा इसलिए ऑटोट्रॉप्स है। एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मेरीन वाटर में भी मिलेंगे, मॉइस्ट स्टोन पे मिलेंगे, वुड पे मिलेंगे, सॉइल पे मिलेंगे, स्लॉथ बियर पे मिलेंगे, एनिमल के ऊपर भी मिलेंगे, और एल्गी फंगस के साथ भी मिलते हैं जिसको आप बोलते हैं लाइकन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एल्गी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एल्गी कॉलोनियल हो सकते हैं, जहां पर काफी सारी सेल्स कॉलोनी की फॉर्म में मिलती है, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है। फिलामेंट की तरह हो सकते हैं, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है। कैल्प्स का मतलब होता है बड़ा, जायंट, इनकी साइज 100 मीटर तक आपका हो सकता है। तो ऐसे बड़े एल्गी को बोलते हैं कैल्प्स, जो कि ब्राउन एल्गी होते हैं, मेरीन होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बच्चों मैंने एक यूलोथ्रिक्स बनाया, इसमें बहुत सारी आपको सेल्स दिख रही हैं। हर सेल में आपको पिंक कलर से प्रोटोप्लास्ट दिख रहा है। तो मान लीजिए इस सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करके कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है, जिन स्ट्रक्चर पे फ्लैजेला पाए जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं जूस्पोर। इन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलते हैं। तो जूस्पोर आपकी कैसी हुई, एंडोजिनस हुई, क्योंकि वो इस सेल के अंदर बनी है। अब इस सेल का नाम, जिसके अंदर जूस्पोर बनी, इसका नाम हो गया जूस्पोरेंजियम। मोटाइल है और फ्लैजिलेटेड है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी सारी स्पोर्स से होता है, बट उसमें सबसे कॉमन स्पोर है आपकी जूस्पोर। बच्चों 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट देखने में एक जैसे लगे, आइसोगैमस, अलग अलग लगे, एनाइसोगैमस। मेल छोटा लगे और यूजुअली मेल मोटाइल होता है, फीमेल बड़ी लगे और नॉन मोटाइल लगे, ऊगैमस। ये ऊगैमस के एग्जाम्पल थे। ठीक है, वॉल्वो बस में जाता था क्योंकि कोई चारा नहीं था, वहां फूक मारता था क्योंकि उसकी दोस्त ग्रेसी को कोई ले गया था जिससे उसकी जली थी। अब ये ब्राउन एल्गी, दोनों ग्रीन एल्गी, ये रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर जो ऊगैमस मिलता है उसमें मेल गैमेट भी कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, यूडोरिना ग्रीन एल्गी। हाइड्रोकोलाइट्स मतलब आपके ऐसे चीजें जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, जिसमें 3 एग्जाम्पल हैं, एल्गिन, कैरागिन, अगार अगार। एल्गिन ब्राउन एल्गी से निकालते हैं, कैरागिन रेड एल्गी से निकालते हैं, अगार अगार रेड एल्गी से निकालते हैं।
ये किस रेड एल्गी से निकालते हैं? ग्रेसिलेरिया जलेडियम। माइक्रोब्स को ग्रो कराने में लैब में इसको यूज़ करते हैं, आइसक्रीम जेली में इसको यूज़ करते हैं। 50% CO2 का जो फिक्सेशन होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो आपका कौन करता है? वो आपका करता है एल्गी। ठीक है, तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, पोरफायरा रेड एल्गी है, खाते हैं। लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, सारगेसम ब्राउन एल्गी है, ये सब मैरीन मैरीन है। ठीक है, तो ये 70 स्पीशीज जो मेरीन एल्गी की हैं, जिनको फूड के तौर पे खाते हैं, उनमें ये भी शामिल है। क्लोरेला आपका ग्रीन एल्गी है, बट इसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। ये सेकेंड रिचेस्ट सोर्स है आपका प्रोटीन का, स्पेस फूड है। बच्चों फिर आपको क्लासिफिकेशन बताया गया था टेबल की फॉर्म में। ठीक है, ये आपको क्लासिफिकेशन बताया गया था आपको टेबल की फॉर्म में। तो बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था एल्गी का, इसके काफ़ी सारे क्राइटेरिया था, जैसे कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, जैसे कि सेल वॉल कॉम्पोजिशन, स्टोर्ड फूड एंड टाइप ऑफ पिगमेंट, 4 क्राइटेरिया थे। इनमें मेन क्राइटेरिया था टाइप ऑफ पिगमेंट। तो बच्चों यहाँ पिगमेंट ए बी मिलेगा, यहाँ ए सी मिलेगा, यहाँ ए डी मिलेगा, और कैरोटीन ज़ैंथोफिल सभी में मिलेंगे। यहाँ ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन मिलता है। यहाँ आपका फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन मिलते हैं। ठीक है, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन, ये आपके ज़ैंथोफिल नहीं है, इन दोनों को बोलते हैं फाइकोब्लिन्स। ठीक है, ये दोनों फाइकोब्लिन्स हैं। ठीक है, ये पिगमेंट्स होते हैं, इनको फाइकोब्लिन्स बोलते हैं। ये दोनों पिगमेंट वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो रेड कलर क्लोरोफिल ए डी और फाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। यहाँ स्टोर्ड फूड स्टार्च ऑयल ड्रॉपलेट्स है, यहाँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसमें लैमिनेरिन एंड मैनिटोल मिलेगा। यहाँ पे फ्लोडिन स्टार्च है जो कि ग्लाइकोजन और माइलोपैक्टिन के सिमिलर होता है। यहाँ यूनिसेलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। यूनिसेलर में क्लोरेला एंड क्लाइमेडोमोनास, बट ये दोनों के दोनों, जिसमें क्लाइमेडोमोनास मोटाइल होता है और क्लोरेला नॉन मोटाइल होता है, ये दोनों के दोनों रखे कहाँ गए हैं? ये दोनों के दोनों रखे गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर। मोस्टली मल्टीसेलर, इनका जो शरीर है वो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर देखिए ब्राउन एल्गी कैसा दिख रहा है? एक सिंपल ब्रांच दिख रही है अच्छे से, फिलामेंट। यहाँ भी ब्रांच है बट अच्छे से नहीं दिख रही हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे एल्गी कौन होते हैं? जो बड़े एल्गी होते हैं, जाइंट एल्गी होते हैं। ठीक है, 100 मीटर तक हो सकते हैं। ये है एक्टोकार्पस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, पायरनोइड्स क्या होते हैं? पायरनोइड्स मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर है। सेंटर में मिलता है प्रोटीन और बाहर की तरफ मिलता है आपका स्टार्च। सेल वॉल यहाँ दोनों में नहीं मिलता। ठीक है, डबल लेयर है, बाहर पैक्टिन मिलेगी, अंदर सेलुलोज मिलेगी, सेलुलोज एल्गिन, सेलुलोज पैक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर। ठीक, ये फ्रेश वाटर ब्रैकिश तीनों में मिलता है, ये भी तीनों मिलता है, ये भी तीनों में मिलता है, बट ये मेनली मरीन है। कुछ थोड़ा बहुत आपका फ्रेश वाटर मिलेगा। ब्रैकिश मतलब होता है जहाँ नमक ना मतलब थोड़ा कम होगा, नमक ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, बीच का। हाँ, ये एक और है। ब्राउन एल्गी की जो शरीर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं होल्ड फास्ट, बीच वाले को बोलते हैं स्टॉक, और ऊपर वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो लीफ जैसा दिखता है, हरा हरा बट लीफ नहीं है, उसको फ्रंट बोलते हैं। ये पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है, होल्ड फास्ट अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो रूट का काम यहाँ होल्ड फास्ट करता है। बच्चों तीनों में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है। इन दोनों में जूसपोर बनती है। यहाँ जूसपोर एंटीरियर एंड पे होती है, सॉरी, यहाँ जूसपोर पे फ्लैजेला एंटीरियर एंड पर है, एपिकल एंड पर है, यहाँ साइड में है, लेटरल एंड पर है। यहाँ जूसपोर नहीं मिलती, यहाँ कुछ और नॉन मोटाइल स्पोर्स मिलती हैं। ठीक, यहाँ पे फ्लैजेला का नंबर 2 to 8 हो सकता है, यहाँ फ्लैजेला का नंबर 2 होता है। यहाँ फ्लैजेला एक जैसे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ अनइक्वल होते हैं। इन दोनों में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस है, यहाँ सिर्फ ओगैमस है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये आपके पानी के सरफेस पे मिलेंगे जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा आती है। रेड एल्गी पानी में बहुत नीचे डेप्थ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं जहाँ लाइट कम आती है। वार्मर रीजन में मिलेंगे, वहाँ तापमान थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर फर्टिलाइजेशन पानी में हो तो एक्सटर्नल है, अगर फर्टिलाइजेशन ऊगोनिया में हो तो इंटरनल है। ठीक, तो जो जूसपोर का शेप है वही गैमेट का शेप है। बच्चों ब्रायोफाइट वो प्लांट थे जिनमें पहली बार एम्ब्रियो बने। इनमें रूट, स्टेम, लीव, सीड, फूल, फ्रूट, वेस्कुलर टिश्यू जिसको आप जाइलम फ्लोएम बोलते हैं, वो इसके अंदर नहीं होता। मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प रीजन, ठीक है, जो थोड़ा स्लाइटली वेट होता है, शेडेड रीजन जहाँ थोड़ा अंधेरा होता है, वहाँ ये ग्रो करना पसंद करते हैं। ब्रायोफाइट्स में 2 तरह की प्लांट है, लीवरवॉर्ट्स एंड मोसेस। बच्चों फिर मैंने आपसे कहा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? लीवरवॉर्ट से स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको गार्डन में एक लीवरवॉर्ट सिखाया, जिसमें जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो ग्राउंड पे टच है, ग्राउंडेड है, उसको गैमेटोफाइट बोला, और जो पार्ट नॉन ग्रीन है,
ठीक है, जो आपका इरेक्ट है, ठीक है, उसको आपने स्पोरोफाइट बोला। तो किसी भी लीवर वॉट वाले ब्रायोफाइट में दो पार्ट होते हैं शरीर के, एक पार्ट शरीर का गैमेटोफाइट, दूसरा पार्ट स्पोरोफाइट। ये ग्रीन होता है प्रोस्टेट, मतलब जमीन पे ग्राउंडेड था, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ये हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये इसकी मेन बॉडी है, ये इसकी डोमिनेंट बॉडी है, और इससे किसी की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, अकेला फ्री लिविंग रह सकता है, मल्टी सेलुलर है। ये भी मल्टी सेलुलर है, बट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से फूड लेता है। तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है। स्पोरोफाइट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, वो शरीर है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर हैप्लॉइड है, पैदा करने वाला स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड तब बनेगा जब क्या होगा, मियोसिस। लीवर बॉट्स वाले ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट वो शरीर है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, गैमेट्स हैप्लॉइड है। तो इसका मतलब एन से एन तब होगा जब आपका क्या प्रोड्यूस होगा, माइटोसिस। बच्चों उसके बाद लाइफ साइकिल बताई गई थी लीवर वॉट की, ठीक है। तो मैंने आपका एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाया था जिसको मैंने बोला था गैमेटोफाइट। वो कैसा है, हैप्लॉइड है। इस गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन दिखाए गए, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल आर्चिगोनियम। तो बच्चों ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन थे वो आपके यूनिसेलुलर थे, ठीक। अब यहां से मेल गैमेट निकला और आर्चिगोनिया के अंदर चला गया, इसमें हेल्प की वाटर ने। मेल गैमेट एंथ्रीडे से निकला और आर्चिगोनिया में गया विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन वाटर की वजह से हुआ, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब मेल गैमेट आर्चिगोनिया में गया, आर्चिगोनिया में आपका क्या था, एग था, वहां आपका फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन का साइट क्या होता है, आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया का जो शेप होता है वो होता है फ्लास्क शेप, ठीक। अब ये देखिए जायगोट बन गया किसमें, आर्चिगोनिया में। जायगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो ने किसका रूप ले लिया, एम्ब्रियो ने रूप ले लिया स्पोरोफाइट का, जिसके तीन पार्ट है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक। अब इसका जो कैप्सूल वाला पार्ट है उसमें आपको दिख रही है डिप्लॉयड सेल, जिसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल कैसी है, स्पोर मदर सेल आपकी डिप्लॉयड है ना। स्पोर मदर सेल जो है आपकी वो कैसी सेल है, वो आपकी डिप्लॉयड है, ये रही आपकी, ठीक है। इसमें हुआ मियोसिस, क्या बना, स्पोर। ये स्पोर आपके कैप्सूल से बाहर आ गया और इसने जर्मिनेट करके बना लिया गैमेटोफाइट। फिर मैंने इसी की सिंपल फॉर्म आपको बताई कि गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन थे, यहाँ से मेल गैमेट, इसमें फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, जो कॉमा शेप होता है और बाई फ्लैचलेट होता है। जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट का पार्ट है कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल इन सेल है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस हुआ और आपका स्पोर बना, और स्पोर से बना आपका गैमेटोफाइट। तो बच्चों स्पोर ने जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाया। तो इस ग्रीन कलर के ऊपर जो भी चीजें हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, उनको आप गैमेटोफिटिक जनरेशन बोलते हैं, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। इसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं, मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन है। तो अगर मैं कहूं गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है, स्पोर। स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है, जाइगोट, ठीक। स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल कौन सी है, स्पोर मदर सेल। गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल कौन सी है, गैमेट। तो अब आप देखिए जाइगोट ने एकदम से मियोसिस नहीं किया, जाइगोट ने अपना रूप चेंज किया, एम्ब्रियो में आ गया। एम्ब्रियो ने अपना रूप चेंज किया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की स्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया। तो जाइगोट एकदम से मियोसिस नहीं करते, टाइम लेते हैं। बच्चों लीवर बॉट कंटिन्यू, ठीक है। दोनों फ्यूजिंग गैमेट अगर आपको अलग अलग ब्रायोफाइट से मिल जाए, अलग अलग लीवर वॉट से मिल जाए, तो इसको आप बोलते हैं डायशियस, जिसका एग्जाम्पल आपको बताया था मार्केंशिया, कि आपके गार्डन में मेल मार्केंशिया भी है और फीमेल मार्केंशिया भी है। मेल मार्केंशिया मेल गैमेट देगा, फीमेल मार्केंशिया फीमेल गैमेट देगा, ठीक है। और गैमेट्स कहाँ बनेंगे, सेक्स ऑर्गन पे बनेंगे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में बनेंगे। तो आपने मार्केंशिया का डायग्राम देखा था, एंथ्रीडिया एक डंडे के ऊपर था, उस डंडे को बोलते थे एंथ्रीडियोफोर, और आर्चिगोनिया एक डंडे के ऊपर था, इसको बोलते थे आप आर्चिगोनियोफोर। लीवर वॉट्स में राइजोइड्स होते हैं रूट की जगह, जो आपका एब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये यूनिसेलुलर और अनब्रांच होते हैं। और मैंने आपको बताया था डायग्राम में एनसीईआरटी में बना भी हुआ है, राइजोइड्स गैमेटोफाइट पे बने हुए हैं। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इसका मतलब राइजोइड भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। उसके बाद लीवर वॉट्स की गैमेटोफिटिक वाले शरीर पर
आपके कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको बोलते हैं गैमा कप। इस गैमा कप में ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जो कि ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल है, इसको बोलते हैं गैमा। ये गैमा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कप वहीं रहा, गैमा बाहर निकल गया, डिटैच मतलब अलग हो गया किससे, मेन ब्रायोफाइट से, मेन लीवर पॉड से, मेन गैमेटोफाइट से, और गैमा ने जर्मिनेट करके क्या बना लिया, एक नया प्लांट बना लिया। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था लीफी मेंबर वाला, है ना, लीफी मेंबर वाला आपने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। तो आप देखिएगा मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था आपका लीफी मेंबर वाला, कि कुछ लीवर बोट ऐसे होते हैं जो देखने में ऐसे लगते हैं कि उनमें स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है और उस पर दोनों रोज में लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअल में ना स्टेम है ना आपका लीफ है। बच्चों उसके बाद मोजेस की लाइफ साइकिल आपको बताई गई। मोजेस का जो गैमेटोफाइट होता है उसमें दो स्टेजेस होती हैं, पहली प्रोटोनीमा और दूसरी लीफी स्टेज। तो मैंने आपका यहाँ एक लीफी स्टेज बनाया था जिसमें ये वाइट कलर से राइजोइड दिखाए, रूट लाइक, ये ब्राउन कलर से आपको स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखाया जिसको मैंने एक्सिस बोला, ये है आपकी मेल ब्रांच, ये है फीमेल ब्रांच, और इसके ऊपर ग्रीन कलर से आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको रूट लाइक दिख गया, स्टेम लाइक दिख गया, लीफ लाइक दिख गया। ठीक है, ये लीफी स्टेज के तीन पार्ट हो गए, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। तो रूट लाइक क्या है, राइजोइड हैप्लॉइड है। स्टेम लाइक एक्सिस क्या है, हैप्लॉइड है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसे है, हैप्लॉइड है। अब ये जो आपकी लीफी एक्सिस है, ये देखिए, लीफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, मेल ब्रांच के टिप पर है एंथ्रिडिया, फीमेल ब्रांच के टिप पर है आर्चिगोनिया। इसका मतलब लीफी स्टेज सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करती है। लीफी स्टेज जो है उस पे सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, एट दी टिप ऑफ और एपेक्स ऑफ लीफी शूट। यहाँ से मेल गैमेट यहाँ गया तो आपका जाइगोट बन गया फीमेल ब्रांच पर। उसके बाद जाइगोट एम्ब्रियो का रूप लेता है, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट का रूप लेता है। स्पोरोफाइट में है आपका कैप्सूल में स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस हुआ, आपका स्पोर बना। ये स्पोर आपका रिलीज हुआ, और स्पोर रिलीज कहाँ से हुआ, कैप्सूल से रिलीज हुआ, स्पोरोफाइट से रिलीज हुआ। इस स्पोर ने जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाया जो आपका कहलाता है प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो कि ग्रीन कलर का है, ब्रांच है और फिलामेंट के जैसा दिख रहा है, क्रीपिंग है। अब इस प्राइमरी प्रोटोनीमा ने बना लिया सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे हैं बर्ड्स, और ये बर्ड्स जर्मिनेट करके बनाएंगी लीफी स्टेज। तो बच्चों पहली स्टेज प्रोटोनीमा है, दूसरी स्टेज लीफी स्टेज है। इसी को मैंने सिंपल करके आपको यहाँ पर दिखाया था। एंथ्रिडिया आर्चिगोनिया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, देन कैप्सूल का अंदर स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस हुआ, स्पोर बना, स्पोर ने प्राइमरी प्रोटोनीमा, उसने सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे लेटरल बर्ड, और लेटरल बर्ड ने जर्मिनेट करके बनाया लीफी स्टेज। बच्चों उसके बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है वो मैंने एक तरफ लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और कौन कौन से स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है वो मैंने एक तरफ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लीवर वॉट और मोजेस के बीच में आपको डिफरेंस बताया गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोनीमा लीफी स्टेज नहीं मिलती, इसके राइजोइड यूनिसेलुलर और अनब्रांच है। यहाँ राइजोइड मल्टीसेलुलर होंगे, ब्रांच होंगे, और बीच बीच में सेप्टा होगा। ठीक, यहाँ स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है गैमेटोफाइट, यहाँ स्पोर जर्मिनेट करके पहले बनाता है प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है, तो यहाँ स्पोर सीधा गैमेटोफाइट बनाता है, यहाँ डायरेक्ट जर्मिनेशन है, यहाँ इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है। यहाँ गैमा कप है, यहाँ गैमा कप नहीं है। यहाँ का जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर कंप्लीटली डिपेंड है। यहाँ का स्पोरोफाइट नॉन फोटोसिंथेटिक है, कंप्लीटली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पर। लेकिन इसका स्पोरोफाइट खाना बना सकता है, वो गैमेटोफाइट से सिर्फ पानी लेगा। तो यहाँ स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड नहीं होता, पार्शली डिपेंड होता है। यहाँ स्पोरोफाइट कंप्लीटली पैरासिटिक है, यहाँ पार्शली पैरासिटिक होता है। बच्चों स्पोरोफाइट के तीन पार्ट है, फुट सीटा कैप्सूल, यहाँ पर भी तीन पार्ट है, फुट सीटा कैप्सूल, बट यहाँ कैप्सूल के फर्दर तीन पार्ट है। इसका मतलब स्पोरोफाइट किसका कॉम्प्लेक्स हुआ, मोजेस का कॉम्प्लेक्स हुआ। तो अब जिसका स्पोरोफाइट कॉम्प्लेक्स है उसके स्पोरोफाइट से स्पोर को बाहर निकालने का मेथड भी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर स्पोर डिस्पर्सल का मेथड जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स है, इलॉबरेट है, यहाँ आपका सिंपल है। बच्चों सबसे पहले आपका वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट में आए। इसमें सीड फ्लावर फ्रूट नहीं होता, ये कूल डैम्प शेडी प्लेस में ग्रो करना पसंद करता है। इसका जो मेन शरीर है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, जिसमें तीन पार्ट होते हैं। नीचे वाला येलो से मैंने रूट दिखाया, ब्लू से मैंने स्टेम दिखाया, और ये स्टेम जमीन के अंदर है। तो ऐसे स्टेम को, अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं राइजोम, और ये आपको एक्सिस पर आपको लीफ दिखाई। तो इसका मतलब स्पोरोफाइट तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है तो रूट, स्टेम, लीव्स भी डिप्लॉयड है।
और रूट स्टेम लीव्स में क्या मिलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको आप वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इसका मतलब वेस्कुलर टिश्यू स्पोरोफाइट का पार्ट है, गैमेटोफाइट का पार्ट नहीं है। पूरे प्लांट किंगडम में किसी भी गैमेटोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं मिलते। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, अकेला रह सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं है, मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट है, और वेस्कुलर मतलब इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड है, रूट स्टेम लीव्स, और तीनों में आपके वेस्कुलर टिश्यू है। बच्चों 2 तरह की पत्ती मिलती है, छोटी पत्ती माइक्रोफिल स्लेजिनिला एंड इक्विजिटम में मिलेगी, बड़ी पत्ती को मैक्रोफिल और मेगाफिल्स बोलते हैं, जो आपके फॉर्न्स में मिलेगी। बच्चों इसके बाद होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल बताई गई थी, जिसके अंदर एक ही तरह की स्पोर बनती है। तो मैंने आपका एक प्लांट बनाया टेरिडोफाइट, जिसको मैं स्पोरोफाइट बोल रहा हूं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जिसमें रूट दिखाया, स्टेम दिखाया और लीफ दिखाया। ये जो ग्रीन कलर से लीफ दिख रही है, इसको बोला स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर रेड कलर से दिख रहे हैं स्पोरेंजिया, ये भी डिप्लॉयड हो गया। स्पोरेंजिया में येलो कलर से दिख रही है स्पोर मदर सेल, उसमें हुआ मियोसिस, मियोसिस की वजह से आपके स्पोरेंजिया में बनी स्पोर, ये स्पोर स्पोरेंजिया से बाहर आ गई, और उसके बाद स्पोर ने क्या किया, जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाया जो हैप्लॉइड है, इनकॉन्स्पिकियस है, ठीक है, इतना वेल डेवलप नहीं है, इसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक, और ये मल्टी सेलुलर है, और ये स्ट्रक्चर मोस्टली फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, और ये फ्री लिविंग है, ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोथैलस, इसी को बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट भी आपका इंडिपेंडेंट। अब इस गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल एंथ्रीडियम, फीमेल आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम के माउथ से निकला, एंथ्रीडियम से आपका निकला मेल गैमेट, जो आर्चिगोनियम में गया, आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका जाइगोट बना, और जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आपका बना स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट किस पर आया, आपका गैमेटोफाइट पर आया, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अब स्पोरोफिल के एग्रीगेशन को, जैसे आपने स्लेजिनिला में देखा, इक्विजिटम में देखा, स्पोरोफिल के एग्रीगेशन को आप बोलते हैं कौन, इसी को बोलते हैं स्ट्रोबिलस। नोट, ज्यादातर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस होते हैं, उनमें 2 तरह की स्पोर बनती है। मेल स्पोर को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और फीमेल को आप बोलते हैं मैक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर। ये आपका छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। ये है आपके हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, स्लेजिनिला, सेल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया। बच्चों सीड का फॉर्मेशन जिम्नो और एंजियो में होता है। सबसे पहले सीड जिम्नोस्पर्म में बने, इसके लिए 2 कंडीशन चाहिए। यहां सिर्फ अभी एक कंडीशन बताई है, दूसरी अभी नहीं बताई। कंडीशन है कि प्लांट हेटेरोस्पोरस होना चाहिए। तो भैया ब्रायोफाइट में सीड क्यों नहीं बने, क्योंकि ब्रायोफाइट में एक ही तरह की स्पोर बनती है, ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, मतलब सीड फॉर्मेशन के लिए जो चीज जरूरी है उसको बोलते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट का मतलब होता है सीड फॉर्मेशन के लिए प्लांट के पास जो कंडीशन जरूरी है, वो कंडीशन आपको एक लिखी हुई है कि प्लांट हेटेरोस्पोरस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड इसलिए बने क्योंकि उसका एक रीजन ये भी था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हेटेरोस्पोरस थे। तो अब एक शैतान बच्चा उठा और बोला कि सर ज्यादातर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है, उनके अंदर सीड नहीं बनेंगे, मानता हूं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट तो हेटेरोस्पोरस थे सर, इनके अंदर तो सीड बन सकते थे। तो सर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के अंदर सीड क्यों नहीं बने? ठीक है, पहली चीज तो ये कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में सीड क्यों नहीं बने। दूसरी चीज, अगर कोई आपसे पूछे सीड सबसे पहले कहां बने, जिम्नोस्पर्म में बने। सीड बनाने के लिए जो कंडीशन चाहिए कि 2 तरह की स्पोर चाहिए, ये कंडीशन सबसे पहले किन प्लांट में आई? ये कंडीशन सबसे पहले टेरिडोफाइट में आई, क्योंकि टेरिडोफाइट में कुछ प्लांट ऐसे थे जिनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। तो बच्चों सीड सबसे पहले किस में बने? जिम्नोस्पर्म के अंदर। सीड बनाने के लिए जो कंडीशन चाहिए, प्लांट हेटेरोस्पोरस होना चाहिए, ये कंडीशन सबसे पहले किस में आई? टेरिडोफाइट में आई। किन टेरिडोफाइट में आई? होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में आई, ठीक। तो सर जब कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस थे
तो फिर उनमें सीड क्यों नहीं बने? फर्स्ट टाइम सीड जिम्नोस्पर्म में बने, कंडीशन टेरिडोफाइट में आई, किन में? हेट्रोस्पोरस में। तो सर फिर सीड क्यों नहीं बने? ठीक है, अब सीड क्यों नहीं बने उसको समझने से पहले उस होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल जो भी आपने पढ़ी थी उसी साइकिल को सिंपल फॉर्म में देखिए। आपका स्पोरोफाइट था, डिप्लॉयड मेन प्लांट बॉडी, उस पर उसका पार्ट है स्पोरोफिल, उस पर था स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल, उसमें हुआ मियोसिस और आपका बना स्पोर। तो मियोसिस से स्पोर बना तो ऐसे मियोसिस को स्पोरिक मियोसिस बोला। स्पोर जर्मिनेट किया तो क्या बनाया था? प्रोथैलस। प्रोथैलस पर थे सेक्स ऑर्गन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट निकला, फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। तो बच्चों इस लाइन के ऊपर जो भी चीजें हैं वो डिप्लॉयड है और इसके नीचे हैप्लॉयड है। तो लाइफ साइकिल कैसी हो गई? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये ब्रायोफाइट में मिलती है और टाइटोफाइट में भी मिलती है। अब उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि हेटेरोस्पोरस टाइटोफाइट में सीड क्यों नहीं बने, उससे पहले मैंने आपको ब्रायोफाइट और टाइटोफाइट में डिफरेंस बताया था। बच्चों यहाँ पर रूट स्टेम लीफ वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। एम्ब्रियो जाइगोट यहाँ भी है, यहाँ भी है। दोनों में एंथ्रीडी आर्चिगोनिया है, दोनों की लाइफ साइकिल सेम है। ठीक, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट है, यहाँ मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है जो स्पोरोफाइट है। इसका गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। इसका गैमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं है लेकिन फिर फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक है। तो यहाँ गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। यहाँ स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोटोनीमा बनता है मोजेस में, यहाँ स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोथैलस बनता है। यहाँ सारे ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, ये मोस्टली होमोस्पोरस है और कुछ आपका हेट्रोस्पोरस है। बच्चों फिर हमने जाना था कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में सीड क्यों नहीं बने। इसके लिए मैंने एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल देखी जिसका नाम था आपका सिलेजिनेला। ठीक है, अब जरा आप इसको देखिएगा। मैंने एक प्लांट लिया, प्लांट का नाम है सिलेजिनेला। तो अगर आपको सिलेजिनेला का पेड़ दिख रहा है इसका मतलब आपको उसका कौन सा शरीर दिख रहा है? स्पोरोफाइट दिख रहा है। मेन प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो स्पोरोफाइट, ये पूरा स्पोरोफाइट है। ठीक, जिसमें आपको रूट है, स्टेम है और लीफ है। ये जो ग्रीन कलर से लीफ है ये मेल लीफ है, ये ग्रीन कलर से जो लीफ है ये फीमेल लीफ है। मेल लीफ को माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल लीफ को मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पर व्हाइट कलर से है माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल पर व्हाइट कलर से है मेगास्पोरेंजिया, ये भी डिप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रेड कलर से है माइक्रोस्पोर मदर सेल और यहां पर पिंक कलर से है मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो आपका येलो कलर से बना माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर इस माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आ गया, अपने घर को छोड़ दिया और इस माइक्रोस्पोर ने बनाया मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट ने प्रोड्यूस किया मेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट अपने पेड़ पर है ही नहीं, बाहर है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल था आपका, कहाँ पे था? आ, ये था मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, उसने क्या बनाया? मेगास्पोर। ये देखिए ब्लू कलर से आपका बन गया है मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर ने जर्मिनेट करके बनाया फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो पिंक कलर से आपको दिखाया है ये पिंक कलर से है फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट में रेड कलर से है आपका फीमेल गैमेट। तो अब यहां से मेल गैमेट आया, देखो फिर से समझिएगा। ये ग्रीन कलर से क्या है? मेगास्पोरोफिल। इस पर व्हाइट कलर से क्या है? मेगास्पोरेंजिया। इस मेगास्पोरेंजिया में पिंक कलर से क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। उसमें हुआ मियोसिस, क्या बना? मेगास्पोर। मेगास्पोर को दिखाया है ब्लू कलर से। मेगास्पोर कैसा है? हैप्लॉइड है। इसने फॉर्म किया जर्मिनेट करके, इसने फॉर्म किया फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो पिंक कलर से दिखाया है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट, जो हमने रेड कलर से दिखाया है। और सर ये व्हाइट कलर से क्या है? यहाँ से जो मेल गैमेट निकला ये फीमेल के घर में चला गया, फर्टिलाइजेशन किया, मेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया, एग को क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट में बना, जाइगोट से एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट में बना, बट ये फीमेल गैमेटोफाइट अलग हो गया, अपने मेन पेड़ से अलग हो गया। तो अगर ये फीमेल गैमेटोफाइट अपने पेड़ के अंदर ही रहता, ये फीमेल गैमेटोफाइट ने पेड़ को छोड़ दिया, इस वजह से यहाँ सीड नहीं बने। तो फीमेल गैमेटोफाइट अपने पेरेंट बॉडी पर, स्पोरोफाइट पर परमानेंट नहीं रहता, वेरिएबल पीरियड के लिए रहता है, टेम्परेरी रहता है। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट का बनना और एम्ब्रियो का बनना, लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया
क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी फर्टिलाइजेशन जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फीमेल गैमेटोफाइट में ही होता है, लेकिन वहां सीड बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां फीमेल गैमेटोफाइट अपने घर को नहीं छोड़ता, वहां फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट पर फर्टिलाइजेशन होना, वहां जाइगोट बनना, एम्ब्रियो बनना, इस चीज को सराहा गया, इसको एक आशा की किरण बोला गया कि ये एक बहुत अच्छी चीज है। बट ये रिटेन नहीं रह पाया। अगर रिटेन रह जाता तो हो सकता है वहां पर सीड बन जाते। बच्चों उसके बाद ये 4 तरह की क्लास थी, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेफलोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये सबसे प्रिमिटिव क्लास है, इसके काफ़ी सारे मेंबर लगभग एक्सटेंट हो चुके हैं। ये आपकी एडवांस क्लास है, यहाँ पत्ती छोटी है, वहाँ पत्ती बड़ी होती है। ये इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एजोला स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी मिलता है एनाबिना। ठीक है, एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ठीक है, और इसलिए ये बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है एजोला। इडियंटम को वॉकिंग फन बोलते हैं, याद रखना। टेरिस, ट्रायोप्टेरिस एंड टेरिडियम। यहाँ पर एक प्लांट और आता है जिसका नाम है ऑफियोग्लॉसम, है ना। एक प्लांट और आता है जिसका नाम है ऑफियोग्लॉसम, इसको भी रट्टा मार लेना। ना भी मार पाओ तो कोई बात नहीं, जब सिलेबस खत्म होगा तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ी थोड़ी सी वहां पे बता दूंगा। ऑफियोग्लॉसम इसी क्लास का है, टेरोप्सिडा का। ठीक है, अ, इसका कुछ कॉमन नेम होता है एडर टंग फन बोलते हैं। इस प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम इसी प्लांट में पाए जाते हैं, ऑफियोग्लोसम। ठीक है, डिप्लॉयड 1260, 2n इज इक्वल टू 1260। ये इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। बच्चों उसके बाद ये क्या था, हाँ उसके बाद आपने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर है एम्ब्रियो, सीड, वेस्कुलर टिश्यू, रूट, स्टेम, लीफ सब इसके अंदर प्रेजेंट है। ओवरी, फ्रूट इसके अंदर एब्सेंट है। अब एंजियोस्पर्म में जो व्हाइट कलर का गोला है वो ओवरी है, इसके अंदर येलो कलर का गोला है ओव्यूल। अब ओवरी जब फर्टिलाइज हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ने किसका रूप लिया, फ्रूट का, और ओव्यूल ने किसका रूप लिया, सीड का। इसका मतलब सीड किससे कवर्ड है, फ्रूट से कवर्ड है। लेकिन यहाँ ओवरी नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट ही नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ ओवरी नहीं है। लेकिन ओव्यूल तो है ना जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल किसका रूप ले लिया, सीड। बट ये सीड फ्रूट से कवर्ड नहीं है। एंजियोस्पर्म में सीड फ्रूट से कवर्ड था क्योंकि यहाँ पर ओवरी थी, ओवरी ने क्या बना लिया था, फूड, फ्रूट बना लिया था। यहाँ पर सीड कवर्ड नहीं है फ्रूट से, सीड नेकेड है, एक्सपोज्ड है। ठीक, टॉल ट्री, मीडियम साइज ट्री, श्रब सब इसके अंदर आते हैं। सबसे टॉलेस्ट जो है वो सिक्वा है, रेडवुड ट्री। पाइनस और सिड्रस की स्टेम ब्रांच है, साइकस में अनब्रांच है। पाइनस की रूट और फंगस की दोस्ती को बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक, तो फंगस पाइनस की रूट पर आके उस रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है। साइकस के अंदर एक स्पेशल रूट मिलती है, कोरोलॉइड रूट्स। ठीक है, जो रूट ऊपर की तरफ ग्रो करती है। मेन रूट तो उसकी अपनी होगी टैप रूट, उसके अलावा एक और रूट होगी, टैप रूट तो नीचे की तरफ जाएगी, वहां एक और रूट होती है जिसका कोरल लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, जिस रूट को बोलते हैं कोरल रूट्स, जो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, मतलब वो जियोट्रॉफिकली नेगेटिव हो गई। ठीक है, इस रूट को कोरोलॉइड रूट्स बोलते हैं। और इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी मिलता है एनाबिना, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बच्चों जिम्नोस्पर्म सिर्फ हेट्रोस्पोरस होते हैं, 2 तरह की स्पोर मिलती है। ठीक, ज्यादातर जिम्नोस्पर्म डायशियस होते हैं, साइकस डायशियस है, जहां पर दोनों गैमेट आपके अलग अलग पेड़ से मिलते हैं। लेकिन पाइनस मोनोशियस है, जहां पर दोनों गैमेट आपको एक ही पेड़ से मिलेंगे। बच्चों इसके बाद है आपकी लाइफ साइकिल, है ना। इसके बाद है आपकी लाइफ साइकिल। ये वाला लेक्चर मैंने नोएडा से लिया था। ठीक है, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से। मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। तो मैंने आपको कहा कि आइए मेरे साथ गार्डन में आइए, और मैंने कहा गार्डन में क्या दिख रहा है, तो बच्चे ने कहा मुझे गार्डन में मेल पेड़ दिख रहा है। अगर तुझे मेल पेड़ दिख रहा है, किसका दिख रहा है सर, जिम्नोस्पर्म का दिख रहा है। और जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। इसका मतलब तुझे गार्डन में स्पोरोफाइट दिख रहा है, जो डिप्लॉयड है, मेन डोमिनेंट बॉडी है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ है। ये रहा रूट, ये रहा स्टेम, ये रहा तेरा लीफ। अब इसी स्पोरोफाइट में तुझे दिख रहा है ये क्या है सर, ये है तेरा मेल कोन। अब मेल कोन किससे बना है, मेल कोन इस येलो येलो कलर के स्ट्रक्चर के एग्रीगेशन से बना है। तो मेल कोन को ही माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, इसी को मेल स्ट्रोबिलस बोलते हैं। और ये आपका कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। मेल कोन के एग्रीगेशन से बना है माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, मेल कोन के एग्रीगेशन से बना है, माइक्रोस्पोरोफिल के एग्रीगेशन से बना है मेल कोन।
तो ये माइक्रोस्पोरोफिल जो येलो कलर से बनाया है ये एक जगह पर एग्रीगेट होता है और एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलते हैं मेल कोन। तो जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं मिलता, फ्लावर नहीं मिलता, फ्लावर की जगह कोन मिलते हैं, मेल कोन फीमेल कोन। ठीक, अब देखिए, तो मेल कोन किसका एग्रीगेशन है? येलो कलर का। येलो कलर क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। इस माइक्रोस्पोरोफिल पर व्हाइट कलर से क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपका ग्रीन कलर से क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या हुआ? मियोसिस। क्या बना? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर किस कलर से दिखाई है? ब्लू कलर से दिखाई है। इस माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया? मेल गैमेटोफाइट। इसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। वो किससे दिखाया है? येलो कलर से। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो मेल गैमेटोफाइट है, इसमें सेल्स का नंबर बहुत कम होता है, ठीक है, लेस इन नंबर है, तो ये स्ट्रक्चर काफी रिड्यूस होता है। तो यहां से अब ये येलो कलर का जो पोलन ग्रेन है ये निकल गया। ये पोलन ग्रेन निकल गया और फीमेल पेड़ के पास जाएगा, फीमेल ट्री के पास जाएगा, ठीक है। और किसके थ्रू जाएगा? हवा के थ्रू जाएगा, जिसको आप विंड एनिमोफिलस बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। अब किसके पास जाएगा? फीमेल के पास जाएगा, तो आपको फीमेल को देखना पड़ेगा। तो आप फीमेल ट्री देखिए, फीमेल ट्री आपको गार्डन में दिख रहा है जिम्नोस्पर्म का, इसका मतलब आपको स्पोरोफाइट दिख रहा है, रूट स्टेम लीफ दिख रही है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फीमेल कोन मैक्रोस्पोरेंजिएट, जो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, ठीक। अब इस पे अब फीमेल कोन किसके एग्रीगेशन से बनेगा? येलो येलो। येलो येलो क्या है? मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल पर ये ब्लू कलर से क्या दिखाया है? ये दिखाया है मेगास्पोरेंजिया, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। अब इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर ये जो डॉट डॉट कलर के आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं और ये बड़ा डॉट दिख रहा है, ये जितने भी छोटे छोटे डॉट्स और बड़ा डॉट आपको दिख रहा है, ये सब की सब न्यूसेलस की सेल है। लेकिन सर एक सेल हमें बड़ी क्यों दिख रही है? ये जो सेल तुझे न्यूसेलस की बाकी सेल से बड़ी दिख रही है, इसी को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसमें होता है मियोसिस, जिसकी वजह से तेरे कितने मेगास्पोर बने? 4 मेगास्पोर बने। ये वाला जो ओव्यूल का टिप है, जो ओपनिंग है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है ये वाली, इसको चलेजा बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाली, ये नीचे नहीं बोलेंगे, टिप बोलेंगे। इसको बोला माइक्रोपाइल और ऊपर वाले एंड को बोला आपने चेलिजल एंड, ठीक। 4 मेगास्पोर बनी, जिसमें से 3 मर गई, तो बची कितनी? 1। मतलब जो मेगास्पोर चेलिजा एंड की तरफ थी वो फंक्शनल थी। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये एक बची और इसने बना लिया फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप कहेंगे कि सर इसने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, वो दिखाइए। ये देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। ये जो पिंक कलर से है ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इस फीमेल गैमेटोफाइट में ये जो व्हाइट कलर से 2 हैं ये आर्चिगोनिया है, और हर आर्चिगोनिया में पिंक कलर से फीमेल गैमेट है, जिसको आप एग बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल गैमेटोफाइट में जो येलो कलर से दिखाया ये है एंडोस्पर्म। तो फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो एंडोस्पर्म भी कैसा है? हैप्लॉइड है। तो अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बट आपका एंडोस्पर्म फॉर्म्ड हो गया, ठीक। अब जो वो मेल गैमेट आपका निकला था, ठीक है, अब आप देखिए, पोलन ग्रेन एंटर इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये आपका ध्यान से देखिए, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है ये क्या है? ये, हाँ, ये जो व्हाइट, अब आपका पोलन ग्रेन निकला था यहां से, है ना, यहां से आपका क्या निकला था? यहां से आपका निकला था मेल गैमेटोफाइट, मतलब पोलन ग्रेन निकला था। तो ये पोलन ग्रेन निकल के कहाँ गया? ये देखिए, पोलन ग्रेन कहाँ गया? फीमेल गैमेटोफाइट में आया। पोलन ग्रेन एंटर इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये व्हाइट वाला पोलन ग्रेन है जो आपका पिंक कलर के स्ट्रक्चर में आ गया है। पिंक कलर का स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट। अब पोलन ग्रेन ने येलो कलर से क्या बनाया? पोलन ट्यूब बनाया। पोलन ट्यूब फॉर्म्ड विच कैरी मेल गैमेट। अब ये येलो कलर का पोलन ट्यूब किसको लेके जा रहा है? रेड कलर को। रेड कलर का मतलब क्या है? मेल गैमेट। एक मेल गैमेट है आपका, ठीक। नाउ पोलन ग्रेन रिलीज मेल गैमेट। अब इसने मेल गैमेट रिलीज कर दिया। ये मेल गैमेट यहां से रिलीज होके यहां पर आ गया आर्चिगोनिया के माउथ के पास। तो ये मेल गैमेट यहां पर आ गया आर्चिगोनिया के माउथ के पास। अब ये मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज कर देगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आपका क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ये देखिए आपका एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो मतलब मोर और लेस आपका क्या बन गया? सीड बन गया, क्योंकि एम्ब्रियो किसका पार्ट है? सीड का पार्ट है, ठीक। अब ये एम्ब्रियो जिसको मैं सीड बोल रहा हूं, ये इस पेड़ से नीचे गिर गया, तो जहां पे भी गिरेगा जमीन में वहां पे जर्मिनेट करके एक नया जिम्नोस्पर्म बना देगा। तो बच्चों, हमने एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो गया है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और पूरा मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।